हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। मेरी सभी बहनों को आने वाली वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत के बारे में। तो वट सावित्री व्रत आने वाला है और साल 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। और देखिए, कहीं कहीं पर यह व्रत अमावस्या की तिथि पर रखा जाता है और कहीं कहीं पर पूर्णिमा की तिथि पर। तो पूर्णिमा की तिथि अमावस्या तिथि से ठीक 15 दिन बाद आती है। तो देखिए, वट सावित्री का व्रत महाराष्ट्र और मुंबई साइड पूर्णिमा की तिथि पर रखा जाता है, यूपी बिहार साइड अमावस्या की तिथि पर। तो हमारी कई बहनों के मन में वट सावित्री व्रत को लेकर के कई सारी कन्फ्यूज़न होती है। जैसे वट सावित्री व्रत में पूजा के समय हमें क्या पहनना चाहिए, किस रंग के कपड़े हमें पहनने चाहिए, और हम साड़ी पहनते हैं तो क्या हमें हर साल कोरी नई साड़ी पहननी चाहिए, या हम अपनी कोई भी पुरानी साड़ी पहन करके इस पूजा को कर सकते हैं। तो देखिए, जो इसका कन्फ्यूज़न है मैं बता दूं, आपके पास यदि कोरी साड़ी है तो आप उसे पहन सकते हैं। नहीं तो जो भी आप साड़ी पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, वो शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। सादी वाली चुनरी ओढ़ करके आप इस पूजन को कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपके आसपास वट वृक्ष का है पेड़, तो आप वहाँ जा करके इस पूजन को करें। तो देखिए, हम यहाँ पर आए हैं वट वृक्ष के नीचे, बहुत ही प्राचीन पेड़ है। आप जटाओं से पता लगा सकते हैं कि कितना ही प्राचीन वृक्ष है। और देखिए, हमने यहाँ पर अच्छे से साफ सफाई कर ली है। और देखिए, जब सावित्री ने पूजा की थी वट वृक्ष के नीचे, तो पत्तों को पहन करके श्रृंगार करके ही पूजन किया था। तो आप अपने पत्ते सिर में या फिर हाथ बाजू में बांध करके श्रृंगार करके पूजन करें। और देखिए, हमने गेहूं का आसन रख करके हम यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। मैं यहाँ मिट्टी के कलश की स्थापना कर रही हूँ। आप चाहें तो तांबे का भी कलश ले सकते हैं, लेकिन हमें जो ये कलश है यहीं पर छोड़ करके जाना होगा। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी का कलश लिया है। कलश की स्थापना हर वीडियो में बताती हूँ कैसे की जाती है। जल गंगा जल भर देंगे और इसके अंदर जो है लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, ये सभी चीज़ें डाली जाती हैं। तो कंठ तक हमें जो है जल भर देना है। अशोका के पत्ते, फिर याम के पत्ते आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 अशोका के पत्ते ले लिए हैं और यहाँ पर चंदन रोली से हम यहाँ पर टीका कर देंगे। और देखिए भक्तों, फिर एक प्रश्न और आता है कि जिनकी इसी साल हुई है शादी, उनके मन में भी यह प्रश्न रहता है कि हाँ, क्या हमें शादी का जोड़ा पहनकर ही पूजा करनी चाहिए, या फिर हम अपनी कोई भी पुरानी हल्की साड़ी पहन करके वट सावित्री का पूजन कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि आप अगर साड़ी सुहाग का साड़ी पहले वाली है तो आप पहन सकते हैं, नहीं तो कोई भी हल्की फुल्की साड़ी पहन करके आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध होनी चाहिए। वट सावित्री व्रत की हम यहाँ पर पुस्तक रख देंगे, क्योंकि आज के दिन यमराज सत्यवान सावित्री की पूजा की जाती है। वट वृक्ष के पत्ते पर हम गौरी गणेश की प्रतिमा यानी मूर्ति बना करके रखे हैं मिट्टी से, उसका हम पूजन करेंगे। और फूलों का, अक्षतों का आसन जरूर से दे दीजिएगा। मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। और देखिए भक्तों, आज के दिन वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, तो उनका भी ध्यान करके आप पूजन कर सकते हैं। आप चाहे तो मिट्टी से मूर्तियाँ बना करके भी पूजन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कलश, दीप कलश बनाया है। और देखिए, चावल के आटे को हल्दी में घोल करके ऐपन तैयार किया जाता है। 5 या 7 जो है थापे लगाए जाते हैं। तो आप ये थापे जरूर से लगा लें। ठीक है भक्तों। और देखिए भक्तों, इस बार जो वट सावित्री व्रत है, जैसे मैंने आपको बताया 26 तारीख को है, तो आप ज़रूर से कर लीजिएगा। और देखिए, सोमवार का दिन है, तो सोमवार के दिन शिव जी का अभिषेक जरूर से कीजिएगा, शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा, दर्शन जरूर से कीजिएगा शिवालय में जा कर के। हम यहाँ पर अक्षत पुष्प छोड़ देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो और व्रत करने की क्षमता प्रदान करें। और काले तिल मिला करके हम वट वृक्ष का जो है सींचेंगे, क्योंकि आज के दिन अमावस्या तिथि है, तो काले तिल का विशेष महत्व होता है। और पितरों का तर्पण भी किया जाता है, स्नान दान भी किया जाता है। यदि आप पवित्र नदी में जा करके स्नान करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो घर पर ही नहाने वाले जल में आप गंगा जल मिला करके, काले तिल मिला करके आप स्नान जरूर से करें। जनेऊ समर्पित
अर्पित कर देंगे सभी को। और सबसे पहले आपने सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, उसके बाद में इस पूजन को किया जाता है। सुबह में इस पूजन को किया जाता है और दोपहर तक कर सकते हैं आप इस पूजा को। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप शुभ मुहूर्त में ही इस पूजन को करेंगे तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। देखिए भक्तों, वट सावित्री व्रत पर सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन अगर शुभ मुहूर्त पर वट वृक्ष की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है, घर में खुशहाली आती है। यहाँ पर पुष्प समर्पित कर देंगे। और देखिए हमने दीपक का भी पूजन कर लिया है। अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला जो है वट सावित्री व्रत सुहागिनों के लिए बहुत ही उत्तम रहता है। इस दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन जो है दर्श अमावस्या का भी योग बन रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। और आज के दिन भीगे हुए अंकुरित चने अर्पित किए जाते हैं, तो आप एक दिन पहले ही चने को भिगो करके रख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर बांस का पंखे का विशेष महत्व होता है। यदि बांस का पंखा ना मिले तो कोई भी आप बीजना ले सकते हैं, 2 या 1 ले सकते हैं। वट वृक्ष को हवा करेंगे और इसी से ही हमें पति को भी हवा करनी है। और जल का भोग हम यहाँ पर लगा देंगे। और देखिए भक्तों, जो वट सावित्री का व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। और यहाँ पर देखिए ऋतु फलों का भोग लगा देंगे, बरगदे का फल लगा देंगे भोग जो मैंने बनाया है, और बताशे का भोग लगाएंगे क्योंकि अमावस्या तिथि है। सफ़ेद रंग की मिठाई का विशेष महत्व होता है। आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं। बताशा हर जो है पूजा पाठ में शुभ माना जाता है। और देखिए सिंदूर अर्पित कर देंगे गौरी मैया को और सावित्री माता को, तो आप जरूर से अर्पित करें। यदि आपके पास सिंदूर दान है वो आप जरूर से रखें पूजा में, नहीं तो कोई भी आप सिंदूर ले सकते हैं, लाल, सूखा, ऑरेंज कलर का, वो सिंदूर अर्पित करिएगा। और आज के दिन 16 श्रृंगार की सामग्री आपने जरूर से भेंट करनी है। और देखिए भक्तों, कहीं कहीं पर जब तक किसी किसी के यहाँ पर जो ये व्रत है, जब तक पूजा नहीं की जाती है तब तक निर्जला निराहार रह करके रहा जाता है। जब पूजा हो जाती है, फेरी हो जाती है, उसके बाद में शुद्ध सात्विक भोजन कर लिया जाता है, फलाहार लिया जाता है, दिन में दूध चाय पिया जाता है, शाम के समय मीठा अन्न खाया जाता है। और कहीं कहीं पर जो है निर्जला व्रत रखा जाता है। सूर्य उदय के बाद से निर्जला व्रत रखा जाता है। अगले दिन जब सूर्य उदय होता है तब व्रत का जो है खोला जाता है, वट वृक्ष की जो कोपल होती है उसको निगल करके, और चाहे काले चने को निगल करके व्रत जो है खोला जाता है। तो आप काले चने लेकर के वट सावित्री व्रत की कथा कहानी को पढ़ें, सुने। अगर बार नहीं सुन पाते हैं तो घर पर आकर के कथा जरूर से सुने, तभी आपकी जो है व्रत संपूर्ण होता है। इसके बाद में आज के दिन 108 परिक्रमाएं लगाई जाती हैं। यदि आपका शरीर स्वास्थ्य साथ देता है तो आप 108 परिक्रमा लगा सकते हैं, नहीं तो आप जो है 7 या 21 या 51 परिक्रमा जरूर से लगाएं। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहें तो इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। आप 1 बाल्टी जल भी अर्पित कर सकते हैं। और मन ही मन में वट वृक्ष से यमराज जी से अपनी पति की मंगल कामना करते हुए जो है हम यहाँ पर फेरी लगाएंगे और यमराज से प्रार्थना करेंगे हमारी पति की जो आयु है दीर्घायु हो। और यहाँ पर सिंदूर अर्पित करते रहेंगे गौरी मैया को और सावित्री मैया को। और हमें यहाँ पर 7 परिक्रमा जरूर से लगानी है। कच्चे सूत से भी लगा सकते हैं, कलावे से भी लगा सकते हैं, और जो है रील से भी लगा सकते हैं। और देखिए भक्तों, कुछ जो है आज के दिन धन वस्त्र अपनी सास को दे करके आशीर्वाद लें। वट वृक्ष की कोपल खा करके ही व्रत का उपवास समाप्त कर सकते हैं। और देखिए भक्तों, वट वृक्ष बरगद का एक देव वृक्ष माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री भी वट वृक्ष में रहते हैं। प्रलय के अंत में श्री कृष्ण भी इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा है। यह वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है बल्कि काफी ज्यादा दीर्घायु भी है। लंबी आयु, शक्ति, धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की पूजा की जाती है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस वृक्ष को ज्यादा महत्व दिया गया है। एक बरगद का पौधा जरूर से लगाएं। आज के दिन बरगद का पौधा लगाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्याएं नहीं होंगी। निर्धन जो सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री जरूर से दान करनी चाहिए।
बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेट करके अपने पास रखने से भी बहुत ही जो होता है शुभता आती है। तो देखिए पूजा हो जाने के बाद में यहाँ पर अग्यारी की जाती है। मैंने यहाँ पर कपूर जलाया है, जो भोग प्रसाद अर्पित किया था वो हम अग्यारी में डाल देंगे। अग्यारी में डालने से सूक्ष्म रूप से सभी देवी देवताओं के पास भोग चला जाता है और जो है हवन को मिनस देंगे। साथ में जो बीजना लिया है उससे हम वट वृक्ष को जो है हवा करेंगे। इसी पंखे से हमें अपने पति को भी घर जाकर के पूरे विधि विधान से पूजा करनी है और इसी पंखे से हवा करनी है। तो पति का पूजन कैसे किया जाता है इसका आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए अगर पति आपके साथ में आए हैं तो आप पति का पूजन यहीं पर ही कर सकते हैं। अंत में हमें गौरी गणेश जी की आरती उतारनी है। ओम जय जगदीश हरि वाली या फिर जय माता दी बोलते हुए आरती कर लें। अगर वो भी नहीं आता है तो ओम की आकृति में आरती को घुमाएंगे तो भी आपकी आरती जो है संपूर्ण मानी जाती है। और भक्तों अगर वट सावित्री की पूजा हो और करवा चौथ हो या तीज त्यौहार हो और ऐसे में अगर हमारे पीरियड शुरू हो जाते हैं या मासिक धर्म आ जाता है तो जो हमारी बहनें हैं वह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं इस व्रत को कैसे रखें ना रखें। तो वट सावित्री से जुड़ी हुई बहुत सी पूजा होती है, पति से संबंधित होती है। तो आप ये पूजा खुद ही करें या फिर दूसरे से करा सकते हैं, दूर बैठ करके आप कथा जरूर से सुन लें। तो देखिए मासिक धर्म में देवी देवताओं को छुआ नहीं जाता है, तो आप किसी से पूजा करा लें, बस आप कथा सुन लें तो अभी आपका व्रत जो है संपूर्ण माना जाता है। लेकिन पति का जो पूजन है आपको स्वयं करना है। दक्षिणा जरूर से निकालनी है, पूजा में कोई कमी रहती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। और ऐसा नहीं है मासिक धर्म आएगा तो आप व्रत छोड़ देंगे, व्रत आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, व्रत आपको रखना है। तो जो भी नियम होते हैं वो अपने घर के अनुसार पूछ लें। और देखिए जो ये पूजा मैं आपको करके दिखाई बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा करके दिखाई है। और जो वस्त्र हैं और जो पूड़े पकवान हमने चढ़ाए ये सासू माँ को दे करके उनके चरण स्पर्श करके अपने आशीर्वाद जरूर से ले लें। और वट वृक्ष में सभी देवी देवता होते हैं, इनके चरण जरूर से दबाएं और इनसे आशीर्वाद जरूर से लें। और इसके बाद में जब हम जाते हैं ना तो विदाई के समय हमें गले जो है लगना चाहिए। आप 5 बार लग सकते हैं या फिर 7 बार लग सकते हैं। और देखिए अमावस्या तिथि पर महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, तो आप एक दिन पहले ही बाल धुल लें और अगले दिन सिर से जो है स्नान कर सकते हैं। और देखिए जल और जो हमने गले भेंट लिया है और हमने माँ को सिंदूर अर्पित किया था उसी से चुनी के कोंटे से हमें सिंदूर अपने मांग में लगाना है। यही जो है विधि होती है माता से सुहाग लेने की। तो मैंने आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताई है कि नई साड़ी पहननी है, व्रत कैसे करना है, व्रत कितनी देर तक करना है, ये सभी मैंने आपको बताया है। फूल पत्तियों का जो है यहीं पर छोड़ करके जाना है, कलश यहीं पर छोड़ जाना है, बाकी आप अपनी सामग्री साथ में ले जा सकते हैं घर। तो आई होप आपको वट सावित्री की बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा पसंद आई। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो जरूर से करें।